अस्सलामुअलैकुम बागवान दोस्तों, मैं हूं इसाक अहमद बाजवा बागवान कंसल्टेंट। आज आया हूं बजवात में। ये अमरूद का बाग है। इन पौधों की ना एक दफ़ा भी शायद प्रूनिंग नहीं की गई। इनको ना बिल्कुल बोतल नुमा खंबे की तरह ऊपर जाने दिया गया, जबकि आपने लेना होता है फ्रूट वाले पौधों से फल। मकसद आपका हाइट या पौधे का बहुत बड़ा ऊपर लेके जाना, स्ट्रक्चर बड़ा डेवलप करना पर्पज़ नहीं होता, जबकि आपका पर्पज़ जो होता है वो उससे प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन के लिए ना पौधों को ना एक शेप देनी पड़ती है। जैसे आप शेप देंगे, जिस तरह आप इसका स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वैसा ही हो जाएगा। और आपने किस क्वालिटी का, किस टाइप का फ्रूट लेना है, खुराक के साथ साथ पौधे की प्रूनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप प्रूनिंग करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली फ्रूट लेते हैं। अब इन पौधों की ना बिल्कुल देखें, हाइट जो है ना वो ऊपर चली गई हुई है, जबकि इन पौधों की जो शाख तराशी है वो भी ज़रूरी है। पकड़िएगा इशफाक भाई इसके ब्रांचेस से, इसको मैक्सिमम आप 7 से 8 फुट तक जाने दें। अब इसकी कटाई कर दें यहाँ से, नहीं नीचे से जाने में। इसको भी इधर से कट करें ना, उसको रहने देना था, नहीं काटना था। चलें, अच्छा अब क्या होगा, ये वाली सारी ब्रांचेस जो होंगी, ये वाली सारी ब्रांचें होंगी, ये ऊपर की तरफ जा रही थी टॉप, ये अब कट हो गई है। अब ये सारा खिला जो है ना साइडों पे इसका खिलार टाइप हो जाएगा। ये छतरी नुमा जो अपनी शेप है ना पौधा डेवलप कर लेगा। ये तकरीबन 22 बाय 22 पे या 20 बाय 20 पे तकरीबन पौधे लगे हुए हैं। अब वो टोटल एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो खाली हमने रख के क्या करना है। हमारा मकसद तो ये है कि पौधों का थोड़ा सा मतलब हाँ, फासले के साथ साथ मकसद ये है कि पौधों को जो है ना वो फैलाव होना चाहिए। जितना पौधों का फैलाव होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। जब भी कोई भी ब्रांच सफेदे की तरह ऊपर टॉप की तरफ जाती है ना, नॉर्मली फल नहीं लेती। ब्रांचेस जैसे डाउन होंगी उनके ऊपर प्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी है वो उतनी इन्हेंस होती है। और कभी आप एक चीज़ गौर करना, जब भी किसी ब्रांच को सीधी हो ना, आप जस्ट उसको ऐसे रस्सी से बांध के ना, अगर ऐसे भी इसको इसके साथ बांध देंगे ना, तो तब भी इस पौधे के ऊपर ये फ्रूटनिंग की तरफ मूव हो जाती है। जब ये सीधी स्ट्रेट जाती है ना, तो स्ट्रेट वाली ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट की जो मतलब फ्लावरिंग है वो बहुत कम होती है, वो स्ट्रेस में जाती है। जो ही थोड़ी सी मूव होती है या नीचे की तरफ होती है तो वो फल लेती है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा करें। इन पौधों को कभी भी स्ट्रेट ना रहने दिया करें। इशफाक भी इन सब पौधों के ऊपर से ना, इस पौधे के ऊपर से टॉप से सारी प्रूनिंग करें। और आप ये पूरे का पूरा बाग देखें, सब पौधों की जो शेप है ना वो बिल्कुल बोतलनुमा और स्ट्रेट है, तो इनकी प्रूनिंग नहीं की गई। इनका जितना फैलाव साइडों पे होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। इसका जितना टॉप पे जाएगा इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, इसकी जस्ट हाइट जो है वो इन्हांस होगी। दूसरी बात यह है कि इन पौधों के अंदर थोड़ी सी खुराक की भी कमी का फैक्टर है, क्योंकि इनको मेरे ख्याल पिछले लास्ट 2 ईयर से कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया गया। तो भाई आप बगैर फर्टिलाइज़र के साथ आप पौधों से प्रोडक्शन तो ले सकते हैं, मगर पाकिस्तान में आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको कमर्शियल प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं मिलती। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में एक कंसेप्ट ये भी है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक और केमिकल वाले फ्रूट दोनों का रेट सेम है। तो जब आप केमिकल फ्री चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे आपको रेट ही अच्छा नहीं मिलेगा, बल्कि उससे लोअर मिलता है। फ्रूट की क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है जब भी आप फर्टिलाइज़र केमिकल नहीं देते, प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है, तो आपका मार्केट में सर्वाइवल नहीं रहता। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी जैसा ट्रेंड चल रहा है, अगर ऑर्गेनिक का है आपके किसी जगह पे कोई मार्केट है तो वहाँ पे सर्व करें, नहीं तो फिर कम अज़ कम इनको केमिकल का जो फर्टिलाइज़र का जो है ज़रूरत वो तो लाजमी देना। थैंक यू।